क्या कभी आपने रात के सन्नाटे में आँखों में आंसू लेकर भगवान से कुछ मांगा है? क्या आपने कभी पूरे विश्वास से हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, बस इस बार मेरी सुन लो? लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। दिन बीत गए, महीने बीत गए और साल भी। तब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि सच में क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं, या फिर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती ही नहीं। अगर भगवान सबकी सुनते हैं तो मेरी क्यों नहीं? अगर वो दयालु हैं तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि समस्या भगवान के सुनने में नहीं बल्कि हमारे प्रार्थना करने के तरीके में है? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि जिस प्रार्थना को हम सबसे पवित्र समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है? और इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि अष्टवक्र गीता कहती है, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि प्रार्थना वास्तव में क्या है, उसी दिन तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह शायद आपकी वर्षों पुरानी मान्यताओं को हिला दें। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अंतिम भाग में अष्टावक्र जी का वह रहस्य सामने आएगा जिसे समझने के बाद आपकी हर प्रार्थना का अर्थ बदल जाएगा। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि भगवान के सामने सर झुकाओ, हाथ जोड़ो, कुछ मांगो और विश्वास रखो कि एक दिन वह मिल जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर भगवान वास्तव में सर्वज्ञ हैं तो क्या उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि आपको क्या चाहिए? यदि वह आपकी हृदय की हर धड़कन जानते हैं तो क्या उन्हें आपकी इच्छा बताने की ज़रूरत है? और यदि वह सच में करुणामय हैं तो क्या वे आपकी मांग सुनने के बाद ही दया करेंगे? यहीं से अष्टावक्र गीता हमारी सोच को बदल देती है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर अभाव है वही मांगता है, लेकिन जिसने खुद को जान लिया वह मांगना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जिसे वह बाहर ढूंढ रहा था उसके भीतर ही था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब यह है कि हमें प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अष्टावक्र प्रार्थना के विरोधी नहीं हैं। वह केवल यह बताते हैं कि अधिकांश लोग प्रार्थना नहीं करते। वे अपनी इच्छाओं की सूची भगवान के सामने पढ़ते हैं। सोचिए, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमारी प्रार्थना क्या होती है? भगवान नौकरी दिला दो, पैसा दिला दो, बीमारी ठीक कर दो, समस्या समाप्त कर दो। तो ध्यान से देखिए, हर प्रार्थना का केंद्र भगवान नहीं, हमारी इच्छाएं होती हैं। क्या यह प्रेम है या सौदा? कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति केवल तब आपके पास आए जब उसे आपसे कुछ चाहिए हो और काम निकलते ही वह गायब हो जाए, क्या आप इसे प्रेम कहेंगे? शायद नहीं। फिर हम भगवान के साथ यही व्यवहार क्यों करते हैं? यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं कि प्रार्थना में जब तक तुम्हारी इच्छा भरी है तब तक तुम भगवान को नहीं, अपने मन को पुकार रहे हो। यह सुनकर शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। और आध्यात्मिकता का उद्देश्य हमें अच्छा महसूस कराना नहीं, बल्कि हमें सत्य से मिलाना है। अब एक प्रश्न आप अपने आप से पूछिए कि आखिरी बार आपने भगवान को धन्यवाद कब कहा था? बिना कुछ मांगे आपने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की थी, केवल इसलिए कि उनके होने का अनुभव कर सकें, ना कि अपनी समस्याओं की सूची सुनाने के लिए। यदि याद नहीं आ रहा
तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना संवाद नहीं, केवल याचना बन गई है। अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है भगवान कहीं बाहर बैठे हैं और उसे सुन रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर ही चेतना के रूप में उपस्थित है। जब तुम स्वयं से कट जाते हो तो तुम्हें लगता है कि भगवान भी दूर है। इसलिए समस्या यह नहीं कि भगवान दूर है, समस्या यह है कि हमारा मन इतना शोर से भरा है कि हमें उनकी मौन उपस्थिति सुनाई नहीं देती। जरा एक झील की कल्पना कीजिए। जब उसका पानी शांत होता है तो उसमें पूरा आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन जब वही पानी लहरों से भर जाता है तो आकाश गायब नहीं होता, केवल उसका प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। भगवान कभी दूर नहीं जाते, केवल हमारा अशांत मन उनके अनुभव को ढक देता है। यहीं पर प्रार्थना का असली अर्थ शुरू होता है। प्रार्थना शब्दों का नाम नहीं है, प्रार्थना उस मौन का नाम है जहाँ मन की मांगें समाप्त हो जाती हैं। जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना में शब्द कम और समर्पण ज़्यादा होगा, उसी दिन तुम्हें उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने तो पूरे विश्वास से प्रार्थना की थी, फिर भी मेरी बात सुनी नहीं गई। क्या सचमुच ऐसा था? या प्रार्थना के बाद भी मन में डर था, संदेह था, बेचैनी थी? यदि प्रार्थना के बाद भी मन चिंता करता रहा तो इसका अर्थ है कि विश्वास अभी पैदा ही नहीं हुआ। विश्वास का यह अर्थ नहीं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। विश्वास का अर्थ यह है कि जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। और यही वह अवस्था है जहाँ प्रार्थना ध्यान बन जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मन परिणाम से चिपका हुआ है तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो स्वतंत्र नहीं है वो परमात्मा का अनुभव कैसे करेगा। इसलिए भगवान आपकी प्रार्थना तब नहीं सुनते जब आप ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। वे तब सुनते हैं जब आपके भीतर बोलने वाला मैं शांत हो जाता है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। हम जीवन भर भगवान तक पहुँचने की कोशिश करते रहे, जबकि अष्टावक्र कहते हैं कि भगवान तक पहुँचना नहीं है, केवल अपने अहंकार से हटना है। और जैसे ही अहंकार हटता है, प्रार्थना मांग नहीं रहती, वह मिलन बन जाती है। लेकिन यही एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या भगवान हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं? हाँ, लेकिन हर उत्तर हाँ के रूप में नहीं आता। कभी उत्तर रुको होता है, कभी उत्तर अभी नहीं होता है, और कई बार उत्तर यह होता है कि मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम मांग रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कई बड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य अधीर है, उसे बीज बोते ही फल चाहिए। वह समय पर भरोसा नहीं करता, और इसी अधीरता में वह यह मान बैठता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। शायद उन्होंने सुन लिया था, लेकिन हम सुन नहीं पाए। यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहाँ प्रार्थना बदलकर परमात्मा के साथ जीवंत अनुभव बन जाती है। कभी आपने ध्यान दिया है, दो लोग एक ही मंदिर में जाते हैं, एक ही भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, दोनों पूरे विश्वास से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, जबकि दूसरा पहले की तरह ही संघर्ष करता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या
किसी के साथ पक्षपात करते हैं? क्या वह कुछ लोगों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं और कुछ की नहीं? या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज तक हमने समझा ही नहीं? अष्टावक्र कहते हैं कि भगवान व्यक्ति के शब्द नहीं सुनते, वे उसकी चेतना की अवस्था को सुनते हैं। यह वाक्य जितना छोटा है उसका अर्थ उतना ही गहरा है, क्योंकि परमात्मा के लिए आपकी भाषा, आपका उच्चारण, आपका मंत्र या आपका धर्म वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपका भीतर। महत्वपूर्ण है वह स्थान जहाँ से आपकी प्रार्थना जन्म ले रही है। जरा सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ के पास आता है और कुछ कह भी नहीं पाता, केवल उसकी आँखों में आंसू होते हैं। माँ बिना एक शब्द सुने समझ जाती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। और दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करे लेकिन उसके मन में छल हो, तो क्या वही माँ उसके शब्दों पर विश्वास करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रेम शब्दों को नहीं, भावना को पहचानता है। परमात्मा भी ऐसे ही हैं। वे आपके शब्दों से पहले आपकी चेतना को पढ़ लेते हैं। यही कारण है कि कभी कभी आपकी चुप्पी भी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है और कभी कभी हजारों मंत्र भी केवल शोर बन के रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, यदि भगवान हमारी चेतना को देखते हैं तो फिर हमारी चेतना ऐसी क्यों है कि हमें उत्तर नहीं मिलता? अष्टावक्र इसका कारण बताते हैं, मन की पकड़। मन हमेशा भविष्य में जीता है। उसे अभी नहीं चाहिए, उसे कल चाहिए, उसे परिणाम चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे निश्चितता चाहिए। और जब मन प्रार्थना करता है तो वास्तव में वह भगवान पर भरोसा नहीं करता, वह केवल अपने डर को छिपाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि अधिकांश प्रार्थनाएं डर से पैदा होती हैं। भगवान मेरी नौकरी बचा लो, भगवान मेरी परीक्षा पास करा दो, भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो। तो जरा ध्यान से देखिए, इन सभी प्रार्थनाओं के पीछे प्रेम नहीं, भय है। और जहाँ भय होता है वहाँ विश्वास नहीं होता है। अष्टावक्र कहते हैं, भय मन का स्वभाव है लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा तो सदैव शांत है। वह जानती है कि जो भी घट रहा है वह एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होकर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना मांग नहीं रहती, वह केवल समर्पण बन जाती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए? मांगना गलत नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मांग किस अवस्था से उठ रही है। यदि आपकी प्रार्थना कहती है कि भगवान मुझे वही दो जो मेरे अहंकार को बड़ा करे, तो शायद जीवन आपको प्रतीक्षा करवाएगा। लेकिन यदि आपकी प्रार्थना कहती है, प्रभु मुझे वही दो जो मेरे लिए सत्य में कल्याणकारी हो, तो उसी क्षण आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का उद्देश्य परिस्थितियां बदलना है। अष्टावक्र कहते हैं, नहीं, प्रार्थना का पहला उद्देश्य तुम्हें बदलना है। जिस दिन प्रार्थना तुम्हें बदल देगी, उस दिन तुम्हारी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो व्यक्ति समुद्र में नाव चला रहे हैं। पहला व्यक्ति हवा को बदलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने पाल की दिशा बदल रहा है। बताइए, किनारे पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जाहिर सी बात है, जिसने स्वयं को बदला। हवा तो दोनों के लिए एक जैसी ही थी। जीवन भी ऐसा ही है। भगवान परिस्थितियाँ हर बार नहीं बदलते, वे तुम्हें
इतने सक्षम बना देते हैं कि वही परिस्थितियाँ तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें जागृत कर दें। यही कारण है कि कभी कभी जिस घटना को तुम सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझते हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। क्या आपने कभी पीछे मुड़ के देखा है? कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर होंगी जिनके समय आपने भगवान से शिकायत की होगी, लेकिन वर्षों बाद आपको समझ आया होगा कि अगर वे घटनाएं नहीं घटी होती तो आप आज वहाँ नहीं होते जहाँ आप हैं। यही परमात्मा की भाषा है। वह हर बार हमारी इच्छाओं के अनुसार उत्तर नहीं देते, लेकिन वे हमेशा हमारे विकास के अनुसार उत्तर देते हैं। यही मनुष्य गलती कर देता है, वह तत्काल सुख चाहता है। परमात्मा स्थायी जागरण चाहते हैं और दोनों में बहुत अंतर है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम सफलता समझते हो वह कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है, और जिसे तुम असफलता समझते हो वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार बन जाती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति प्रार्थना में सिर्फ इतना कहता है, हे प्रभु, मुझे वह मत देना जो मैं चाहता हूँ, मुझे वह देना जो मुझे सत्य के निकट ले जाए। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसे जीना अत्यंत कठिन। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाइप देना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।